राधे राधे। आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है। इस संसार में अगर सबसे इम्पोर्टेंट तत्व कोई है तो वो गुरु तत्व ही है। क्योंकि गुरु का अर्थ क्या है? गुमरौती, अर्थात जो आपके अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित कर दे, वो है गुरु। जो आपको एक नया जीवन प्रदान करे, वो है गुरु। जिनकी कृपा से आप उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हो, उस दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकते हो, वो है गुरु। इसलिए द्वयो उपनिषद में बताया गया कि गुशब्दस्त अंधकारस्यात् रुशब्दस्तन निरोधक अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यम विधीयते। ये द्वयो उपनिषद का चौथा मंत्र है। दो ही अक्षर हैं, गु रु, अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करते हैं, वो है गुरुदेव। और दो प्रकार के देखिए गुरु होते हैं, एक भौतिक जगत के गुरु, एक आध्यात्मिक जगत के गुरु। इस संसार में भी अगर आपको जीवित रहना है, गुरु की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गुरु के बिना तो आपको कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता। और अगर ज्ञान नहीं होगा, कैसे संसार में जीवित रहेंगे बताइए? बिना गुरु के तो जीवन मृत के समान ही है। जो आपको जीवन प्रदान करते हैं वही गुरु हैं। और जीवन तभी संभव है अगर आपको ज्ञान हो, क्योंकि बिना ज्ञान के आप इस संसार में भी जीवित नहीं रह सकते। एक अक्षर का भी ज्ञान आपको गुरुदेव की कृपा के बिना नहीं हो सकता। इस संसार में भी जो रहने की कला आपको सिखाते हैं, इस संसार में रहना है तो संसार में रहने की कलाओं को सीखना पड़ेगा कि कैसे रहना है। तो यहाँ भौतिक जगत में जो इस संसार में रहने की कला सिखाते हैं, जो आपको जीविकोपार्जन के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं, वो आपके भौतिक जगत के गुरु। और इनसे श्रेष्ठ हैं आध्यात्मिक जगत के गुरु, क्योंकि वो आपको आपके वास्तविक स्वरूप का बोध प्रदान करते हैं, जिनकी कृपा से आप अपने आप को समझ पाते हो कि आप हो कौन। क्योंकि अनादिकाल से एक गलती हो गया है कि प्रत्येक जीव अपने को शरीर मान रहा है, जबकि हम शरीर नहीं है। और ये आप सभी का अनुभव है कि जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ये मेरा शरीर है, ये मेरा कान है, मेरा नाक है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, सभी में मेरा लग रखा है। अर्थात मेरा, अर्थात मैं का, ये मैं कौन है? तो वास्तविक गुरु वही है जो आपको इस मैं का बोध प्रदान कर दे, आपको ये बता सके कि ये मैं कौन है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए गुरु की क्या इम्पोर्टेंस है? भगवान से तो आपका डायरेक्ट संबंध है, फिर एक बिचौला, एक गुरु क्यों चाहिए? कुछ भोले भाले जीव, अज्ञानी जीवों के मन में ये प्रश्न आता है। पहला बात उनको ये समझना चाहिए कि जब संसार में ABCD का ज्ञान आपको गुरु के बिना नहीं हो सकता, तो आप भगवत क्षेत्र में ज्ञान गुरु के बिना प्राप्त करेंगे कैसे? और गुरु कौन है? क्या आप गुरु को सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं? अगर आप सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ये आपका भूल है। क्योंकि हम बार बार एक चीज़ बोले हैं कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, आध्यात्मिक जगत में उन्हीं को गुरु माना गया है जो भगवत प्राप्ति कर चुके हों। देखिए, आपके कल्याण के लिए भगवान डायरेक्ट नहीं आएंगे, भगवान के यहाँ से ही कोई ना कोई दूत आ जाएंगे, अर्थात उनके भक्त आ जाएंगे। और भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर आप अंतर समझ रहे हो, ये आपकी भूल है। इसलिए ये कहना कि भगवत प्राप्ति के लिए बिचौला क्यों चाहिए, गुरु क्यों चाहिए, पहला इसीलिए चाहिए क्योंकि उनके बिना आपको ज्ञान ही नहीं हो सकता, आप कुछ समझ ही नहीं सकते, कुछ भी आप नहीं जान सकते कि कौन है भगवान, कौन है हम, क्यों हम इस संसार में आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हम जो आनंद चाहते हैं कैसे प्राप्त होगा। ये सब आपको बताएगा कौन? गुरु के बिना। कि आप पढ़कर समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ सकते, बिल्कुल भी आप पढ़कर नहीं समझ सकते।
क्योंकि बहुत ही विरोधाभास है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सही सही तत्व ज्ञान तो आपको गुरु की कृपा से ही हो सकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गुरुदेव आपसे साधना भी करवाते हैं। आप सोचिए एक बार कि जिसको भगवत प्राप्ति हो चुका है, जो उस परम आनंद को प्राप्त कर चुका है, लेकिन वो कितना दयालु है, कितना कृपालु है कि हम और आपके ऊपर कृपा करने के लिए, हम और आपसे वो इतना प्रेम करते हैं, कल्याण चाहते हैं कि वो उस आनंद का त्याग करके हम और आपके बीच में आते हैं और हमको समझाते हैं। उनको साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो करते हैं ताकि उनको देखकर आप सभी भी साधना करें। तो ये सब भगवान तो डायरेक्ट आकर नहीं करेंगे ना। और वो जो गुरु हैं भगवान के ही स्वरूप हैं, क्योंकि फिर कहेंगे गुरु वही है जिसको भगवत प्राप्ति हो चुका हो। और बिना गुरु के आपका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि समझाएंगे भी गुरु, साधना करवाएंगे भी गुरु, दिव्य शक्ति प्रदान भी करेंगे गुरु। उनकी कृपा के बिना आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं अगर मुझे प्राप्त करना है तो गुरु की शरणागति तो करनी ही पड़ेगी, और वो गुरु मैं ही हूं। अगर तुम उसको मनुष्य समझ रहे हो, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी भूल है। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही हैं, बस अलग अलग आपको दिख रहे हैं, लेकिन एक ही हैं। क्योंकि भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद वो जीवात्मा कुछ नहीं करता है, भगवान ही उसके गवर्नर हो जाते हैं, भगवान ही उसका वर्क करते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27 नंबर श्लोक, आचार्य माम विजानीयात नावमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। अर्थात भगवान ये कह रहे हैं कि मुझ में और गुरुदेव में कोई अंतर मत मानो, मैं ही गुरु बनकर आता हूँ। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं, समझाते हैं, साधना करवाते हैं, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं, और उस शक्ति से फिर आप भगवान का दर्शन कर पाएंगे। इसीलिए गुरु की महत्ता है, क्योंकि भगवान डायरेक्ट नहीं आएंगे समझाने। भगवान आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते हैं, भक्त को ही भेजते हैं, अपने कोई प्यारे प्रेमियों को, रसिक जनों को ही भेजते हैं, जो आपको समझाएंगे और साधना करवाएंगे। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। एक तरफ गुरुदेव हैं, एक तरफ गोविंद हैं, पहले किसका चरण स्पर्श करूं, पहले किसको प्रणाम करूं? तो क्या कहा, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इम्पोर्टेंस गुरु का अधिक है, क्योंकि अगर वो नहीं मिलते आपको गोविंद के बारे में कौन बताता, आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत कौन करता? अपने आप नहीं होगा। आप ये समझेंगे कि पढ़कर हम कर लेंगे, नहीं कर सकते। पढ़कर अगर करना होता सभी प्राप्त कर लेते। पढ़कर कुछ नहीं समझ सकते, समझाने वाला कोई चाहिए। और जो आप पढ़ भी रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, तो उसको भी तो किसी ने लिखा है, अपने मन से तो आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। उन्होंने जो लिखा है उसी को पढ़कर समझकर आप साधना कर रहे हैं। तो वहां पर भी तो गुरु वही हुए ना जो उसको लिखे हैं, जो उसकी रचना किए हैं। तो यहाँ पर भी आप कैसे दावा कर सकते हो कि हमको गुरु की आवश्यकता नहीं, अपने आप हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे? अरे जिस गीता को तुम पढ़ रहे हो उसकी रचना भी तो किसी ने की है, जिस वेद को पढ़ रहे हो उसकी भी तो रचना किसी ने की है। अगर वो नहीं करते तो तुम्हारे पास ये सब ज्ञान आता कहाँ? पहला बात। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप पढ़कर समझ ही नहीं सकते, भ्रमित हो सकते हैं, चक्कर में आ सकते हैं, पागल हो सकते हैं, लेकिन अर्थ आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कोई वास्तविक गुरु आपको न मिल जाए।
इसलिए गुरुदेव की इम्पोर्टेंस बहुत ही अधिक है। आप केवल भगवान की भक्ति करोगे, भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप भक्त की भक्ति करोगे भगवान दौड़ कर आ जाते हैं। क्योंकि देखिए संसार में जैसे अगर किसी पेरेंट्स को प्रसन्न करना है, भले ही उस पेरेंट्स की सेवा आप न करें, उन पेरेंट्स की सेवा आप न करें, लेकिन उनके जो प्राण प्यारे संतान हैं अगर आप उनसे अत्यधिक प्रेम करें, उनका भला चाहें, उनको खुश रख लें, तो पेरेंट्स अपने आप आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान की भक्ति आप करते हो ठीक है, लेकिन इससे भी अधिक श्रेष्ठ है जो भक्त की भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्त की भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। और भक्त और भगवान में अंतर मत समझिएगा। अगर आप भक्त को सामान्य मनुष्य समझ रहे हो, ये नामा अपराध है, ये दोष है, महान दोष है। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद उस जीव में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुवेक, कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुवेक, इनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। ये एक ही हैं, इसलिए भक्त और भगवान में कोई अंतर मत समझो, छोटा बड़ा मत समझिएगा। नारद जी ने भी अपने भक्ति दर्शन में कहा, अपने भक्ति सूत्र में कहा कि तस्मिन तज्जने भेदा भावात, भगवान में और भगवान के जनों में अर्थात उनके प्रेमियों में, उनके भक्तों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। ठीक है जी। इसलिए गुरु की महिमा क्या ही कहें, भगवान भी नहीं गान कर सकते, भगवान भी जिनकी महिमा को नहीं बतला सकते, हम और आप क्या ही बताएंगे। इतना ही समझ लो कि गुरु के बिना जीवन जीवन है ही नहीं, वो चाहे भौतिक जगत में कह लीजिए चाहे आध्यात्मिक जगत में कह लीजिए। क्योंकि भौतिक जगत में भी अगर गुरु नहीं मिलेंगे आपको कुछ ज्ञान ही नहीं हो सकता। एक बालक का सर्वप्रथम अगर कोई गुरु है तो उसकी माता जी हैं, वही उसको सिखाती हैं, चलना सिखाती हैं, बोलना सिखाती हैं, अच्छे अच्छे संस्कार प्रदान करती हैं। तो मान लो अगर आपको कोई ज्ञान ही नहीं दिया जाए तो वो कैसा होगा, मूर्ख के समान होगा, अज्ञानी के समान, अर्थात वो संसार में नहीं रह सकता। तो संसार में रहने के लिए जब आपको इतना कुछ सीखने की आवश्यकता होती है, अपने आप तो आप नहीं सीख सकते ना, गुरु की आवश्यकता है। तो आध्यात्मिक जगत में आप सोच लीजिए, जो दिव्य एरिया है, डिवाइन एरिया है, वहां आप अपने आप कैसे ग्रोथ कर पाएंगे। वहां अगर आगे बढ़ना है गुरु की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि वो ऐसा विषय है जो आपकी बुद्धि से परे है, जो बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, जो बुद्धि से तर्क भी नहीं किया जा सकता। जहां तक आप तर्क कर सकेंगे वहां से उसका ABCD शुरू होगा, अर्थात जहां तक आपकी बुद्धि जाएगी वहां से स्पिरिचुअल एरिया का ABCD शुरू होता है। इसलिए बुद्धि मत लगाओ, तर्क मत लगाओ, और लगाओगे तो पागल हो जाओगे। आप कितना भी तर्क कर लीजिए, अपनी बुद्धि से अगर समझने का प्रयास करेंगे नहीं समझ सकते, भ्रमित रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, कोई कंक्लूजन आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई बच्चा, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, अगर कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा, एक शिशु जो अभी अभी स्कूल जा रहा है, उसको सर पढ़ाते हैं कि बेटा ये A है, ये B है, ये C है, वो अगर वहां पर ये प्रश्न करे कि A का शकल ऐसा क्यों होता है, इसको A ही आप क्यों बोलते हैं, इसको C बोलिए, A क्यों बोलते हैं आप, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न नहीं करता है। सर ने बता दिया, उसने मान लिया, शरणागत हो गया, और वही एक दिन प्रोफेसर बन जाता है। लेकिन जब बात भगवान की आती है, वहाँ जब वेदों से आपको कुछ बताया जाता है, आप तर्क करने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं, जिस कारण से आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती है और कोई लाभ आपको नहीं मिलता है। इसलिए अगर कल्याण चाहते हो, अगर आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वास्तविक गुरु आपको मिल जाएं, और जो वो बताएं उसको मान लीजिए, क्योंकि तर्क आप नहीं कर पाएंगे। हमने क्या कहा, आपकी जो बुद्धि है वो जहां पर एंड हो जाएगी वहीं से वो विषय शुरू होगा। भगवान श्री कृष्ण जो पर ब्रह्म है, सुप्रीम पावर है,
लीला कर रहे हैं। और लीला में हो क्या रहा है, यशोदा मैया के हाथ में लाठी है, वो डांट रही है और भगवान रो रहे हैं। जिस भगवान से काल भी भयभीत रहता है, भयादस्याग्निस्तपते भयास्तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। जिस भगवान से काल भी भयभीत हो रहा है, वो एक लाठी से डर रहे हैं। तो ये सब अगर आप अपनी बुद्धि से सोचने का प्रयास करेंगे, क्या होगा? आपका लाभ होगा? नहीं हो पाएगा। आप नामापराध कर बैठोगे, वहां से लौट आओगे। ये कैसा भगवान है? भगवान की एक शक्ति होती है योग माया। भगवान जब लीला करते हैं और उनके जो भक्त होते हैं, जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, उनको भी ये शक्ति मिल जाता है। इस शक्ति का काम क्या है? बाहर से काम का एक्टिंग हो रहा है, क्रोध का एक्टिंग हो रहा है, लोभ का एक्टिंग हो रहा है, लेकिन भीतर से अपने पर्सनैलिटी में है। भीतर से अपने पर्सनैलिटी में है, लेकिन बाहर से आपको दिखेगा ये काम का मतलब कामी है, क्रोधी है, लोभी है, ऐसा आपको प्रतीत होगा, लेकिन भीतर से वो अपने पर्सनैलिटी में। और अगर आप वहाँ पर बुद्धि लगाओगे तो क्या होगा? आप वहाँ से लौट आओगे, कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बुद्धि मत लगाइए उस एरिया में, क्योंकि जहाँ आपको कोई ज्ञान है नहीं और जिसको आप अपनी बुद्धि से पहचान भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, वहाँ एक ही बस उपाय है, जो बताया गया है वेद में, उसको मान लीजिए। नहीं मानोगे, कभी आपका कल्याण नहीं हो सकता। करते रहो तर्क। और एक बात याद रखिएगा, जो वास्तविक गुरु होते हैं ना, वो आपको तर्क सहित ही समझाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप तर्क करने का प्रयास करेंगे, कुछ कुतर्की जीव होते हैं, उनको कितना भी आप समझा लो, वो समझना नहीं चाहते हैं। अपने बुद्धि का अहंकार होता है और कुतर्क पे कुतर्क करने लगते हैं। उनको ब्रह्मा नहीं समझा सकते। लेकिन अगर एक जिज्ञासु भाव से आप कुछ समझना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, जो वास्तविक गुरु है वो सामर्थ्य रखता है कि आपको तर्क सहित समझा सके। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, वहाँ तर्क आप नहीं लगा सकते। वहाँ एक ही है कि मान लो, मान लो, उसके अनुसार चलो। वेद में कहा गया रो कर पुकारो। अब यहाँ पर अगर आप तर्क लगाएंगे कि हम भगवान के सामने क्यों रोए, रो कर क्यों पुकारें, भगवान तो आनंद सिंधु हैं, फिर उनके सामने रो कर क्यों पुकारें? अगर ऐसा आप तर्क करने लगेंगे तो आप साधना करेंगे कैसे? कहा गया कि रोकर पुकारो, भावग्राह्य मनेडाख्यम भावा भाव करम शिवम। अगर आप रोकर सरल हृदय से पुकारेंगे तो वो प्रकट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर तर्क करोगे, आप भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए पहले विश्वास करना पड़ेगा। जब सर ने बताया ये ए है, जैसे तुमने विश्वास कर लिया और विश्वास करते करते प्रोफेसर बन गए, ठीक इसी प्रकार वेद में जो बताया जा रहा है, विश्वास करो, साधना करो और फिर देखो रिजल्ट। आप साधना करते नहीं हैं, विश्वास करते नहीं हैं और पहले ही तर्क करने चलते हैं, ऐसे में कभी आपका कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो टीचर्स डे में यही समझने की आवश्यकता है, सौभाग्यशाली हैं वो जीव जिनको कोई वास्तविक गुरुदेव मिल जाएं, भगवान के प्रेमी जन मिल जाएं, और अगर हम उनके सही सही शरणागत हो जाएं, निश्चिंत रूप से दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी। और जिस उद्देश्य से ये मनुष्य शरीर मिला है, जो लक्ष्य हमको प्राप्त करना है, वो आप उसी जीवन में प्राप्त कर लेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।